तेजस्वी यादव के सिपाही लोग मैदान में हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो आएंगे और लोगों से मिलेंगे निश्चित रूप से। अभी तो पूरा माई समीकरण एक साथ है और बल्कि गरीब समीकरण, जो गरीबों का समीकरण है, पिछड़ों का, वंचितों का, दलितों का, मुसलमानों का, वो सब है। तेजस्वी यादव ने जब से कमान संभाला है और एक टेक्टिकल चुनाव लड़ रहे हैं, तो यकीनी तौर पर बेहतर होने की उम्मीद है, बेहतर होने की संभावना है। जन स्वराज पार्टी ऐसी है जो चुनाव लड़ाने में ही माहिर है। पूरे देश में वो चुनाव लड़ाती है और आज उसके मुखिया खुद चुनाव लड़ रहे हैं। यकीनी तौर पर उनके पास टेक्निक ज्यादा है। हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीतेंगे। आदाब, नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। आपको बता दें कि अभी हम सब्जी बाग में हैं और सब्जी बाग में मेरी मुलाकात जो है वो पूर्व मेयर अफजल इमाम और राजद नेता जो हैं अफजल इमाम है, इनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि ये अभी सब्जी बाग में है। इत्तेफाक से इनसे मुलाकात हो गई है, तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। जी अफजल साहब, ये क्या कहिएगा कि तेजस्वी यादव यूरोप में है और बांकीपुर का चुनाव है। तेजस्वी यादव के सिपाही लोग मैदान में हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, कांधे पर जिम्मेदारी उठाए हैं, घूम रहे हैं। वो भी आएंगे चुनाव से पहले निश्चित रूप से और लोगों से मिलेंगे, लोगों से वोट मांगेंगे, लोगों से संपर्क करेंगे। तो जब राजा ही गायब रहेगा तो सिपाही लोग कैसे खेलेंगे, सब कुछ कैसे होगा? नहीं, देखिए, बड़ी पार्टी है और ऐसा नहीं है कि अभी बीजेपी चुनाव लड़ रही है तो उसके प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आके चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वो भी अपने काम में जुड़े, जाहिर है इंसान है तो सबका कुछ जाती काम हो सकता है। तो मैं भी कुछ जाती काम हो सकता है, मेडिकल का काम हो या और कुछ काम हो, उस काम से आदमी बाहर आता जाता रहता है। तो चुनाव से पहले वो आएंगे और लोगों से मिलेंगे निश्चित रूप से। तो आपको क्या लगता है किसकी हवा है बांकीपुर में? हवा किसी की रहे, हम लोगों का प्रयास है, हम लोगों की मेहनत है। हम लोग जहाँ जाते हैं निश्चित रूप से आरजेडी का अपना एक विचारधारा, एक आइडियोलॉजी है। हवा तो पूरे देश में बीजेपी की हुकूमत है, कई 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, तो क्या यहाँ के लोग बीजेपी को वोट देंगे? निश्चित रूप से जिसका आइडियोलॉजी होता है, जिसकी जो विचारधारा होती है, अपने विचारधारा को वोट आदमी देता है। अगर एक आदमी सिंगल भी अफजल इमाम बचेगा तो अपनी विचारधारा को वोट देगा। तो यकीनी तौर पर हम अपने लोगों से कहने आए हैं कि जो हमारी पार्टी है, हमारा विचारधारा है, हमारे लिए हर मोर्चे पर खड़ी रहती है, जो यहाँ से दिल्ली तक और दिल्ली से पूरे दुनिया तक लालू यादव ने मुसलमानों के लिए, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए आवाज़ उठाई है, तो एक साथ उन्हीं के साथ खड़े हैं। वंचित लोग, गरीब लोग आज भी खड़े रहने का हम लोग आग्रह करने आए। अच्छा, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि राजद लड़ाई से बाहर है और आप मोर्चा संभाले हुए हैं। स्थिति में क्या दिख रहा है, बदलाव दिख रहा है कुछ? देखिए, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग पैसे के बल पर कहते हैं, कुछ लोग मीडिया के बल पर कहते हैं, कुछ लोग बड़े बड़े तख्त पर जो बैठे हैं वो लोग कहते हैं। निश्चित रूप से जिनके पास पैसों की ताकत है, जिनके पास पावर की ताकत है, गद्दी की ताकत है, सत्ते की ताकत है, वो अपना हवा बनाने का प्रयास करते हैं। जिनके पास 100 छोटी छोटी मीडिया है, वो अपना 200-400 आदमी से पूछवाते रहते हैं किसकी हवा है, किसकी हवा है, लोग बोलते रहते हैं। लेकिन यकीनी तौर पर राजद एक बड़ा वोट बैंक है। चुनाव में ठीक है, विधानसभा में सत्ते में नहीं आया या बहुत उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट नहीं आया, लेकिन वोटों में कमी नहीं थी। वोट आया, थोड़े में उठापटक, थोड़े ही वोट में हुआ है। तो हर पार्टी अपना संघर्ष करती है, निश्चित रूप से हम लोगों का भी संघर्ष है और बेहतर रिजल्ट होने की उम्मीद है। अच्छा, कांग्रेस के लोग जो हैं प्रशांत किशोर के साथ दिख रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? कहाँ कांग्रेस के लोग परेशान कर? देखिए कांग्रेस पार्टी क्या है, देखिए मेरे साथ इधर है, देखिए आइए, कांग्रेस पार्टी क्या है। नहीं, काफी लोग लेकिन प्रशांत किशोर के साथ दिख रहे हैं। जो कोई इंडिविजुअल आ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के बड़े लीडर भी हम लोग के संपर्क में और हम लोग को मदद कर रहे हैं। कांग्रेस महागठबंधन के साथ है, राहुल गांधी महागठबंधन के साथ है, कांग्रेस की पूरी टीम महागठबंधन के साथ है। अच्छा, राजद का जो कहा जाता है MY समीकरण, तो आपको क्या लग रहा है कि महागठबंधन भी साथ नहीं है, तो क्या कहिएगा? अभी तो पूरा माई समीकरण एक साथ है और बल्कि गरीब समीकरण, जो गरीबों का समीकरण है, पिछड़ों का, वंचितों का, दलितों का, मुसलमानों का, वो सब है। बल्कि तेजस्वी यादव ने जब से कमान संभाला है और एक टेक्टिकल चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब टेक्निक के अनुसार, तो यकीनी तौर पर बेहतर होने की उम्मीद है, बेहतर होने की संभावना है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि 80% जो मुसलमान हैं, देखा जाए तो वो जन स्वराज के साथ जा चुका है, तो अब वो यादव का लगता है कि रहेगा राजद में, यादव का सपोर्ट भी खत्म हो जाएगा आने वाले समय में?
देखिए, मजबूत पार्टी है आरजेडी, और जमीन में जितना ऊपर है उससे ज्यादा जमीन में उसके पांव, तो इतने आसानी से राजद को खत्म होना या कर देना थोड़ा मुश्किल है। पैसा बहुत है। जन स्वराज पार्टी ऐसी है जो चुनाव लड़ाने में ही माहिर है, पूरे देश में वो चुनाव लड़ाती है, और आज उसके मुखिया खुद चुनाव लड़ रहे हैं। यकीनी तौर पर उनके पास टेक्निक ज़्यादा है, तो वो अपने टेक्निक से लड़ रहे हैं। पैसों से पूरे शहर को चाहते हैं कि पीला कर दें, लेकिन वोट तो जिसके पास है उसी का होता है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि राजद जो है कमजोर पड़ने की वजह क्या रही है? कुछ ना कुछ तो ऐसा है, क्योंकि उम्मीदवार कहा जा रहा है कि अच्छी नहीं है, पार्टी मजबूती से लड़ नहीं रही है, तेजस्वी नहीं है। हम लोग हैं, हम लोग जो कमी है उसको पूरा करेंगे। देखिए तो काफी बड़े नेता जो है वो नहीं नजर आ रहे हैं रेखा गुप्ता के साथ। सारे नेता हैं आरजेडी के, अभी तो हम पार्टी ऑफिस आ रहे हैं, आरजेडी के जितने बड़े लीडर हैं सभी बैठे थे। सब लोगों ने, कुछ सीनियर लोगों ने हम लोगों को बताया, समझाया भी, निर्देश किया, राय भी लिया, पूछा भी, तो सब लोग हैं ऑलरेडी। राजद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हैं, अभी उनकी तबीयत खराब थी तो दिल्ली गए हैं, उनका भी परामर्श डेली होता रहता है। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय राबड़ी देवी का परामर्श आता रहता है। राजद के सारे बड़े लोग तो हैं, परामर्श कर रहे हैं, राय दे रहे हैं, अपने चुनाव की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा कि लोग, आम जनता जो है कह रही है कि तेजस्वी यादव बीजेपी के साथ। देखिए, कुछ लोग अपना प्रोपगंडा उड़ाते हैं, जिनका मीडिया है। अब मीडिया आजकल कैसा कैसा है ये तो समझ में आता होगा, क्या डिबेट दिन भर बैठ के करता है, तो वो कुछ भी अपना उड़ा दें हल्ला, कुछ भी अपना सिक्का चलाने के लिए बाजार को गरमा दें। लेकिन यही एक पार्टी है जो अपने आइडियोलॉजी के साथ जब से बुनियाद है, और हम लोग जब से होश संभाला है तो जो बुनियाद है वो देख रहे हैं, और अपने आइडियोलॉजी और सेकुलरिज्म और गरीबों के साथ खड़ी है, और निश्चित रूप से खड़ी रहेगी। कि काफी लोग, जितने लोग हैं, जनता लोग, आम जनता लोग को कह रही है साफ तौर से कि राजद कहीं पर है ही नहीं मैदान में, ये सिर्फ और सिर्फ जन स्वराज और बीजेपी की लड़ाई है। देखिए, हम लोग तो मैदान में हैं, आप तो अभी देख रहे हैं कि हम लोग आ रहे हैं, और ये सब लोग यही के हैं, और ये लोग आरजेडी के साथ हैं, तो ये कितना कहना और करना सुनने में आसान है, लेकिन लोग कांटे की टक्कर तो लग रही है। टक्कर क्या, चुनाव है तो जाहिर है कि टक्कर ही होता है। चुनाव में एक दूसरे को दिखाने का त्रिकोण है, त्रिकोणीय तो लग रहा है आपको? जी, त्रिकोणीय तो लग रहा है, त्रिकोणीय बीजेपी जन स्वराज। हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीतेंगे। शुक्रिया आपका। आदरणीय लालू जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब से मैं हूं। तो ये थे हमारे साथ पूर्व अफजल इमाम थे और राजद नेता है। इन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो महागठबंधन है उसकी ही जीत होने वाली है, इसके लिए चाहे जो भी हो जाए। लेकिन अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल इतना ही, देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहिए मंथन टुडे। शुक्रिया।